हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 अगर देखा जाए तो यूरोपीय संघ के ऊपर ही है, तो प्लीज़ उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को मालूम है कि आपके चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि विश्व के अंदर एक सत्ता ना हो, विश्व के अंदर और भी कुछ ऐसी सत्ता हो जो विश्व को प्रभावित करती हो। आप सभी को मालूम है कि अमेरिका विश्व की महाशक्ति है, तो अमेरिका क्या करती है, पूरे विश्व को प्रभावित करती है। भारत और रूस ये चाहते हैं कि विश्व के अंदर सिर्फ अमेरिका ही एक महाशक्ति ना रहे और भी देश महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आए। तो आशा करता हूं आप लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए इस चीज को देखते हुए यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया और इसी के साथ आज हम बात करेंगे आसियान के बारे में। ठीक है कि आसियान हमारा है क्या। यूरोपीय संघ की तरह ही आसियान भी एक संगठन है। यूरोपीय संघ ने जिस तरीके से अपना विकास किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से आसियान में भी कुछ देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना करी और अपना विकास किया। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आसियान यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान की स्थापना और इसके उद्देश्य तथा गतिविधियों की व्याख्या करो। यानी कि आसियान के बारे में बताना है, उसकी स्थापना के बारे में बताना है और आसियान के अंदर क्या क्या उद्देश्य है उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर चर्चा करनी है। तो आइए आंसर करते हैं, ध्यान से समझना। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर, बैंकॉक याद रखना, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके 5 देशों ने, कौन कौन से 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, किसने, थाईलैंड ने आसियान की स्थापना की। तो आसियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 में। आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक उद्घोषणा में ये कहा गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को शांति, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि आसियान, इसके अंदर जो देश हैं उन देशों को शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता यानी कि निष्पक्षता का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि ये जो देश इसके अंदर सम्मिलित हैं वो शांति, स्वतंत्रता, तटस्थता को कायम रखें और अपना विकास करें। आगे बढ़ते हैं। इन 5 देशों के अलावा अन्य 5 राष्ट्र इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना करी, बाद में और 5 देश इसके अंदर मिल गए। तो ये देश हैं ब्रुनई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस। ये 5 देश और ये 5 देश आसियान में मिले। आगे बढ़ते। इसी प्रकार इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि आसियान हमारा 10 देशों का एक संगठन है। आशा करता हूं आप लोगों को इसका अर्थ मालूम चल गया होगा कि आसियान है क्या। फिर से मैं एक बार छोटी सी स्टोरी करके ये बात बता दूं कि यूरोपीय संघ जिस तरीके से बना उसी तरीके से आसियान बना। यूरोपीय संघ का बनने का मेन मोटो ये था कि जिस तरीके से विश्व के अंदर अमेरिका एक महाशक्ति है, उसी तरीके से यूरोपीय संघ को बनाया जाए, उसके देशों का विकास हो कि वहाँ उस यूरोपीय संघ के अंदर जो देश है वो भी अपना विकास कर सके और विश्व में अपनी एक अहम भूमिका निभा सके। उसी तरीके से सेम आसियान की स्थापना हुई अपना विकास करने के लिए। तो आइए इसके अंदर हमने अर्थ को पढ़ लिया, अब हम उद्देश्य को पढ़ते हैं। उद्देश्य, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अब इस उद्देश्य में ये बताएगा कि ये जो 10 देश हैं इनका मेन उद्देश्य है क्या। तो पॉइंट नंबर 1, साझे प्रयासों के जरिए
इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति, यानी कि आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। ये 10 देश आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास को क्या देंगे? बढ़ावा। अब सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा का मतलब कि 10 देश इसके अंदर शामिल है, उन 10 देशों के अंदर किस किस प्रकार की संस्कृति है, उन सभी संस्कृतियों को बढ़ावा देना, मान्यता देना। पॉइंट नंबर 2, न्याय और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलकर इस क्षेत्र में शांति, स्थायित्व को बढ़ावा देना। यानी कि ये जो 10 देशों का समूह है, ये शांति चाहता है अपने संगठन के अंदर और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर चलने का मतलब ये कि विश्व के अंदर अपनी एक भूमिका अदा करना। तो सेकंड पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि न्याय और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों पर चलकर इस क्षेत्र में क्या करना है? शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 है हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे की मदद करना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान से समझना कि एक दूसरे की क्या करनी है? मदद करनी है। किस क्षेत्र के अंदर? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद करनी है। कोई देश किसी चीज़ को लेकर कमज़ोर है तो उसको सहारा देके उसको आगे बढ़ाना है। संगठन का मतलब यही उद्देश्य होता है कि हम मिलकर कार्य करें और अपने आप को सबको मजबूत करें। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन और संचार साधनों के विस्तार के लिए सक्रिय रूप में साझेदारी करना, हर पहलू के ऊपर काम करना जिससे कि आसियान का विकास हो सके और आसियान के अंदर जो देश है वो अपना विकास कर सके। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। 6 पॉइंट के साथ ये आंसर खत्म है। तो पॉइंट नंबर 5, दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना। इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से समझना कि कहना क्या चाहता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना अर्थात इस क्षेत्र के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाना। यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में जो देश शामिल हैं उन पर नज़र रखना, उनके बारे में जानना, उनकी भौगोलिक स्थिति को जानना, उनकी कमजोरियों को जानना, ताकि हम उसके ऊपर काम करके उसका विकास कर सके। तो पॉइंट नंबर 5 ये बता रहा है। एंड लास्ट फुल एंड फाइनल पॉइंट नंबर 6, समान उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर संबंध बनाना। भाई संबंध बनाना है, क्या बेहतर बनाना है। एक संगठन है और एक दूसरा संगठन है, जो इस संगठन की विशेषता, उद्देश्य जो हैं सेम इस संगठन में भी शामिल है, तो ऑटोमेटिकली है कि ये संगठन इस संगठन के साथ अपने अच्छे संबंध बनाएगा। अगर एक संगठन है और एक भी दूसरा संगठन है, इसके उद्देश्य जो है, जिस प्रकार का ये कार्य करता है, वो सारी बातें इसके अंदर नहीं है, तो क्या ये इसके साथ अपने संबंध बनाएगा? कतई नहीं बनाएगा। तो ये पॉइंट यही बात कह रहा है कि उन संगठनों के साथ अपने संबंधों को अच्छा किया जाए जो हमारी जैसे उद्देश्य पे हमारे जैसे हैं, उन संगठनों के साथ अपने संबंधों को अच्छा किया जाए। तो आशा करता हूँ आप लोग आसियान के बारे में समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो अभी तक मैंने इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। नोट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोगों को आंसर तो कहीं ना कहीं से याद करना ही है। मेरे क्वेश्चन आंसर की लिस्ट बनाओ, एक अपनी मैडम को दिखाओ। अगर मैडम कहती है कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पढ़ो। 100 बात की एक बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।